फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेज अगेन। आज मैं बात करूंगा फोलियर फीडिंग की। और इससे पहले मैंने रूट फीडिंग की बात की थी। एक में एनपीके और MgSO4 के बारे में बताया था और एक में ताकत और एनपीके के बारे में बताया था। हफ्ते में वो 2 फीडिंग करनी है, एक एनपीके और MgSO4 की और एक एनपीके और ताकत की। अगर बुधवार को एक फीडिंग कर रहे हैं तो एक संडे को आप फीडिंग करें। अब मैं फोलियर फीडिंग की बात कर रहा हूँ। रूट में उससे ज़्यादा फीडिंग आपको नहीं देनी है। अब मैं फोलियर फीडिंग की बात कर रहा हूँ। आज फोलियर फीडिंग में ताकत को कैसे हम यूज़ करेंगे और उसकी मात्रा क्या होगी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा। और एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि फीडिंग ही सब कुछ नहीं है। कई लोग मेरे से पूछते हैं, सर बेसल सूट के लिए क्या फीडिंग होनी चाहिए या किसी और पार्टिकुलर चीज़ के लिए क्या फीडिंग होनी चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी फीडिंग, कोई ऐसी फीडिंग नहीं बनी है जो सिर्फ बेसल सूट पे काम करे। आप एक बैलेंस डाइट देंगे गुलाब को, एक प्रॉपर खाना देंगे तो डेफिनेटली हर तरह से उसके अंदर ग्रोथ आएगी। कई गुलाब के अंदर बेसल सूट ज़्यादा निकालने की हैबिट होती है, कई गुलाब में बेसल सूट ज़्यादा नहीं निकलता है। कई गुलाब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, कई गुलाब बहुत धीरे बढ़ता है। कई गुलाब के अंदर ब्रांचेस बहुत आते हैं, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कई गुलाब कम ब्रांचेस करते हैं और कम फ्लावरिंग करते हैं। तो हर गुलाब का अपना एक नेचर होता है। तो आप किसी गुलाब में अगर कम फ्लावर आ रहा है तो ये आप सोच के ना चलें कि आपकी फीडिंग में कोई कमी है या आपके कोई केयर में कमी है, इसकी वजह से गुलाब के अंदर कम फूल आ रहे हैं या कम ब्रांचेज आ रहे हैं। हो सकता है वो गुलाब का नेचर हो। और कुछ टाइम दीजिए अपने साथ। सिर्फ फीडिंग गुलाब के ग्रोथ के लिए, गुलाब के प्रॉपर ब्यूटी के लिए सिर्फ फीडिंग ही नहीं है, हर चीज़ है। उसमें आप केयर कैसे करते हो, कितना आप गुलाब पे ध्यान देते हो, कितना प्यार करते हो, कितना अपने गुलाब को समझते हो और समय के हिसाब से उसको आप क्या क्या फीडिंग दे रहे हो और किस तरह से आप उसकी फंगीसाइड या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड करते हो। ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट पैकेज है जिसके थ्रू गुलाब एक अच्छा ग्रोथ लेता है और अच्छा फूल देता है। तो आइए आज हम देखते हैं फर्स्ट फोलियर फीडिंग के बारे में बात करूँगा, किस तरह से फोलियर फीडिंग करेंगे। मैं आज ताकत और एनपीके ये दोनों को मिलाकर कैसे फोलियर फीडिंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कैसे इसकी फीडिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये एनपीके है और एनपीके आपको ये इसके अंदर जो पिछले बार मैंने इसके बारे में बताया था आपको इक्विपमेंट के बारे में, और इसमें 10 लीटर अभी पानी मैंने ले रखा है। 10 लीटर में आपको 10 ग्राम एनपीके डालना है, यानी कि 1 लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से एनपीके डालना है। और कई लोगों को परेशानी हुई थी कि सर वज़न किए बगैर ही आप हमें बताया करें, तो एक छोटा सा स्पून है, इस पे मैं एक नॉर्मल अगर एनपीके उठाता हूं तो ऑलमोस्ट 5 ग्राम के आसपास होता है। तो ये मैं एक एनपीके उठाया है, ये 5 ग्राम है। और एक मग के अंदर मैंने नॉर्मल पानी रखा है, कोई इसका मेज़रमेंट नहीं है, इसमें मैंने डाल दिया। 2 चम्मच लेंगे ताकि इसके अंदर जो है 10 ग्राम एनपीके इसके अंदर चला जाए। तो 10 ग्राम ये एनपीके मैंने इसमें ले लिया, थोड़ा और ले लेता हूँ, कम है। तो 10 ग्राम एनपीके ले लिया। और ये हमारा एक ताकत है जो मैं बताया था, सचमुच में इसके अंदर बहुत ताकत है। तो इसका एक खुला पैक पड़ा हुआ है जिसमें से मैं ताकत के साथ, जब आप फोलियर फीडिंग करते हैं तो आपको मैंने बताया था जो रूट जोन में है 2 ml डालने के लिए, लेकिन इसमें मैं बोलूँगा 1 ml या 1.5 ml, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। हालांकि ये ऑर्गेनिक है, इससे कोई नुकसान नहीं आपके पत्ते के ऊपर, लेकिन जो आपके फ्लावर्स हैं, जैसे ये अगर फूल है तो फूल के ऊपर ये अपना जो है दाग छोड़ सकता है, जो ब्लैक कलर का चूँकि ये है तो फूल के रंग को ख़राब कर सकता है या इसके अंदर धब्बा आ सकता है फूल के ऊपर। इसलिए आप कोशिश करें कि 1 ml या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ml लें। अगर फूल नहीं है फिर तो आप 2 ml लेकर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गार्डन में फूल लगे हुए हैं तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि इसको 1 ml ही लेना है। तो इसमें मैं 10 ml आपका ये ताकत लूँगा। ये हमारा 10 ml ताकत हो गया। 10 ml ताकत को मैंने इसके अंदर मिला दिया। अब इसको अच्छी तरीके से इसको हम चम्मच से ही इसको घोल लेंगे ताकि एनपीके जो है इसका अच्छी तरह से घुल जाए। जब ये एनपीके अच्छी तरह से घुल जाए, थोड़ी देर में घुल जाता है ये बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी के अंदर
मिक्स हो जाता है। इसको फिर मैंने 10 लीटर के पानी में इसको मैंने डाल दिया। अब ये डालने के बाद आप इसको मशीन को ऑन करेंगे आप, और मशीन को ऑन करके आप प्रॉपर जो सावरिंग है आप गुलाब के ऊपर कर सकते हैं। जैसे ये अगर मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ तो देखें आप, इसमें काला धब्बा आ सकता है अगर ज़्यादा में मात्रा डालें, तो इसलिए आपको कम मात्रा में ये लेना है ताकत। अगर पत्ते पे सिर्फ डालना है तो आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं। और डालते समय कोशिश करें कि इसको घुमाकर पत्तों के नीचे भी आप डालें, पत्तों के नीचे डालें, पत्तों के ऊपर डालें, ताकि हर पार्ट में गुलाब के ये हमारा NPK और ताकत जो है इस तरीके से चल जाए। ये सारे मैं अभी पूरे गार्डन में इसको स्प्रे कर दूंगा और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके गुलाब के अंदर ग्रोथ बहुत ही सही तरीके से हो रहा है और इसके पत्ते बहुत सुंदर होते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं सर आपके गुलाब के अंदर पत्ते इतने अच्छे कैसे होते हैं? तो हो सकता है ताकत की वजह से मेरे गुलाब के पत्ते बहुत अच्छे और शाइनिंग होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फीडिंग कर सकते हैं। तो ये एक फोलियर फीडिंग मैंने, ये फर्स्ट फोलियर फीडिंग आप लोगों को बताया। और एक और अभी फीडिंग बताऊंगा, 2 तरह के फीडिंग, जैसे 2 रूट में फीडिंग मैंने बताया, वैसे ही फोलियर फीडिंग भी आपको 2 करनी है अपने गुलाब के अंदर। हफ्ते में 2 ये फीडिंग देनी है। एक दूसरा जो आने वाले समय में बताने वाला हूँ। तो आप अगले फीडिंग, फोलियर फीडिंग का आप वेट करें। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।